नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और इस समय हम लोग आपको जीटी रोड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के साथ जुड़ जाइए। एक इन्फॉर्मेशन जो सूचना आज पानीपत में फैल गई है उसके बारे में आपको जागरूक करने कि आज क्या होने वाला है शहर में। तो आज सुबह से ही एक अखबार में ये खबर छपी थी कि पानीपत के सभी बाज़ार खुलेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन गलत थी। उस सूचना के आधार पर ही लोगों ने दुकानें खोलनी शुरू कर दी। अभी बात की जाए किशनपुरा या सनोली रोड की, इंसार बाज़ार की, असंत रोड फ्लाईओवर के नीचे की, रामलाल चौक की, ये सभी दुकानें जो हैं खोल दी गई है। बरसत रोड नूरवाला से भी कुछ ऐसे ही फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रही है कि दुकानें जो हैं सारी खोल दी गई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन रॉन्ग थी। दुकानें जो है लेफ़्ट राइट के हिसाब से ही खुलेंगी। जैसे आप लोग दाईं और बाईं के हिसाब से दुकानें खोलते आ रहे थे उसी हिसाब से खोलेंगी। आज राइट की दुकानें खुलेंगी जैसी कि सूचना हमारे पास आई है, क्योंकि डीसी जो हेमंत शर्मा उन्होंने देर रात ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन वो ऑर्डर देर रात पहुँचे हैं मीडिया के पास भी। लेकिन उस ऑर्डर में एक लाइन जो गलत लिखी गई थी उसी के हिसाब से किसी मीडिया में, एक अखबार में खबर चली गई। लेकिन उस ऑर्डर की हम लोग सच्चाई बता दें, अभी थोड़ी देर पहले डीसी हेमंत शर्मा से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने हमें कंफर्म किया है। कंफर्मेशन के हिसाब से ही अभी हम लोग लाइव आए हैं, क्योंकि जब तक कोई खबर कंफर्म नहीं होती तब तक वॉइस ऑफ पानीपत आपको गलत खबर ना दे, इसलिए हम लोग पुष्टि करके ही आपके सामने आते हैं। आज सुबह से ही 7 बजे से आप लोगों के फ़ोन वॉइस ऑफ पानीपत के पास आ रहे थे कि सारे बाज़ार खुलेंगे, क्योंकि एक मीडिया हाउस में ये खबर छपी है, मीडिया के एक अखबार में ये खबर छपी है, उसके हिसाब से सारा शहर खोल दिया गया। तो कहीं ना कहीं पैनिक स्थिति हो गई थी। लेकिन सूचना आपको यही दे दें कि सिर्फ राइट और लेफ़्ट जैसे आप लोग दुकानें खोलते आ रहे थे वैसे ही दुकानें खोलेंगे। अगर आपने आज राइट की दुकानें खोलेंगी, अगर जो लेफ़्ट की दुकानें खोल रखी हैं तो आपके खिलाफ़ जो है कार्रवाई हो सकती है, आपकी चालान भी जो है किए जा सकते हैं। थोड़ी देर में पुलिस की टीमें भी निकलेंगी। तो आप अगर जो ये खबर देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों को दरख्वास्त है, अपील है कि आप लोगों ने आज अपनी दुकानें लेफ़्ट की दुकानें खोली हैं तो वो दुकानें आप बंद कर दें, क्योंकि ऐसा कोई आदेश डीसी की तरफ से नहीं आया। जो आदेश मेरे पास आया है वो आपको थोड़ा सा पढ़ के बता दूं मैं। 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें जो रूटीन में खुला करती थी लेफ़्ट राइट के हिसाब से वैसे ही खुलेंगी जैसी कि हमारे पास सूचना आ रही है। लेकिन इसके साथ ही एक इन्फॉर्मेशन और आपको दे दूं, बेकरी की दुकानें, ड्राई क्लीनर, चाय की दुकानें, मिठाई की दुकानों को भी खोलने की अनुमति जो है प्रदान कर दी गई है। यानी कि बेकरी की दुकानें भी खुलेंगी, ड्राई क्लीनर की दुकानें भी खुलेंगी, चाय की दुकानें भी खुलेंगी और मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी। आप ये दुकानें जो है सुन रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये दुकानें खोलने की अनुमति जी है वो दे दी गई है। लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं कंडीशन ज़रूर लगा दी गई है। ये जो दुकानें खोली हुई हैं, मिठाई की दुकानें और बेकरी की दुकानें खोली हैं, वह सिर्फ ना पैकेट बंद बिस्कुट, नमकीन, रस, ब्रेड बंद ही बेचेंगे। यानी कि जो पैकेट में चीज़ें आती हैं सिर्फ वही बेच सकेंगे। आप खुली को मिठाई नहीं बेच सकेंगे। ऐसा कोई आदेश जो है जारी नहीं किया गया। फिर से आपको बता दें, पैकेट बंद बिस्कुट, नमकीन, रस, ब्रेड बंद ही बेचेंगे। लेकिन मिठाई की दुकानों के लिए यहाँ भी अभी कन्फ्यूजन डाल दिया कि मिठाई की दुकानों में आप क्या क्या बेच सकते हैं। अभी सिर्फ बेकरी के लिए जो भी सूचना मैं दे रहा था वो बेकरी के लिए सूचना है कि बेकरी में आप लोग जो पैकेट बंद है वो दुकानें खोल सकते हैं। वहाँ पर किसी तरह का फास्ट फूड नहीं बना सकते हैं। और अभी जो सूचना है मिठाई की दुकानों के लिए, मिठाई की दुकानें आप पूरी तरह खोल सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं किया गया। लेकिन वहाँ पर भी आप कोई चीज़ बना नहीं सकते, वहाँ भी आप कोई चीज़ खोल नहीं सकते। और जैसे छोले कुलचे की वो दुकान है, वो छोले कुलचे की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई। ढाबा खोलने की जो है वो अनुमति नहीं दी गई। सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ। और बेकरी की दुकान पर एक बार फिर आपको बता दूं, अगर जो बेकरी की दुकान पे कोई फास्ट फूड बेचता पाया गया, बेकरी की दुकान पर कोई फास्ट फूड बेचता गया तो उसके खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा जो है इस आदेश में लिखा गया है। वही दवाई की दुकानों को खोलने का समय जो 8 बजे का था वो अब 7 बजे का कर दिया गया है। 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दवाई की दुकानें खुलेंगी। आपातकालीन समय के लिए सरकारी अस्पताल में जितनी भी दुकानें हैं वो खोली जाएंगी, ऐसी सूचना जो है हमारे पास आ रही है। और दूध की दुकानों का खोलने का समय सुबह 7 से रात 9 बजे तक कर दिया गया है। ये भी 2 घंटे का समय बढ़ा दिया गया है। उधर बात की जाए जो करियाना की दुकान है, मेडिकल की दुकान है, पंचर की दुकानें हैं, ये पूरे सप्ताह खुलेंगी। रविवार को भी इस दुकानों को बंद रखने का आदेश नहीं दिया गया।
ऐसी जो सूचना है वो भी हमारे पास आ रही है, क्योंकि रविवार को एक ऐसा आदेश जारी किया गया था कि सभी दुकानें बंद रहेंगी, पूरा शहर बंद रहेगा, लेकिन करियाना की और मेडिकल की और पंक्चर की दुकानें ये जो है खुली रहेंगी, 7 दिन खुली रहेंगी। इनका जो समय है वही सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक का रखा गया है। सिर्फ मेडिकल स्टोर का समय जो है सुबह 7 बजे का कर दिया है। ये जो सूचना हमारे पास अभी जो सरकारी आदेश आए हैं वो हम आपको बता दें। अभी थोड़ी देर पहले ही डीसी हेमा शर्मा से हमारी कंफर्मेशन इस बात को लेकर हुई है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थिति जो है पैनिक हो गई थी। पानीपत की लोगों ने दुकानें खोलना शुरू कर दिया था और ये सूचनाएं हम आपको दे रहे थे। फिर से एक बार आपको बता दें, हलवाई की दुकानें खोली जा सकती हैं, बेकरी की दुकानें खोली जा सकती हैं, लेकिन आप कोई फास्ट फूड वहाँ पर नहीं बना सकते। ड्राई क्लीनर की दुकानें और चाय की दुकानें भी खोलने के ऑर्डर जो हैं डीसी मैडम ने देर रात जारी किए गए हैं, लेकिन पूरा शहर आज सड़कों पर आ गया। दोनों तरफ की दुकानें खुल गई हैं। आपको फिर से अपील की जाती है कि जिन्होंने आज लेफ़्ट साइड की दुकानें खोली हैं वो लेफ़्ट साइड की दुकानें बंद कर दें। राइट और लेफ़्ट के हिसाब से जो है दुकानें खुलेंगी, पूरा शहर उसी हिसाब से खुलेगा। उधर कोविड-19 से जुड़ी आपको वो भी अहम जानकारी दे दें। गोकुल धाम सोसाइटी में जो 28 वर्षीय महिला आई थी, उसको टीबी की बीमारी थी, उसकी मौत जो है कल शाम को खानपुर पीजीआई में हो गई है। उसका भी दाह संस्कार जो है कर दिया गया है। ये भी एक अहम सूचना है, क्योंकि अभी आपको इसलिए बार बार हम लोग अपील कर रहे हैं कि खतरा भी टला नहीं है। बिना काम के आप लोग घरों से ना निकलिए। उधर सब्जी मंडी में भी एक सब्जी विक्रेता है, वो फल का भी काम करता है, रेडी पे सब्जी भी लगाता था, फल भी बेचता था। वो भी कहीं ना कहीं उसे भी वायरस का अटैक हुआ है, उसे भी पुलिस ने डिटेक्ट कर लिया है और उसे खानपुर पीजीआई जो है भेज दिया गया है। लेकिन वो सब्जी मंडी सारी जो सील करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। अभी ये पता नहीं लग पा रहा कि उस सब्जी विक्रेता के पक्ष पे कितने लोग उनसे सब्जी खरीद के ले गए थे, कितने लोगों ने फ्रूट ख़रीदा था। अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि स्थिति जो है बड़ी कन्फ्यूजन वाली स्थिति वहाँ पर पैदा हो गई है। सब्जी मंडी का ये नया केस जो है अब डॉक्टरों के सामने आया है। उसके संपर्क में कितने लोग थे, किराए पर वो रहता था, 3-4 लोगों के साथ वो रहता था। फिलहाल उनको भी डिटेक्ट कर लिया गया, लेकिन सब्जी मंडी में रोज़ सैकड़ों लोग सब्जी लेने के लिए आते हैं। अभी इस बात को लेकर एक बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गया प्रशासन के सामने भी, कैसे उन लोगों को डिटेक्ट किया जाए जिन लोगों ने इनसे सब्जी या फल फ्रूट खरीदा है। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक अहम जानकारी इसी को लेकर हम लोग लाइव हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह से एक पैनिक स्थिति आप लोगों के सामने आ गई थी। अखबार में खबर छपने के बाद आप लोगों ने बाज़ार खोलने शुरू कर दिए थे, लेकिन अभी सूचना जो स्ट्रिक्ट जानकारी है वॉइस ऑफ पानीपत आपको उपलब्ध करा रहा है कि आप लोग सिर्फ राइट और लेफ़्ट की ही दुकानें खोलें। जैसा 3-4 दिन पहले जो आदेश आए थे उस हिसाब से आदेश दिए गए हैं। दूसरी, क्योंकि कल संयुक्त व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार मंडल समिति के जो प्रधान हैं वो लाइव आकर वॉइस ऑफ पानीपत पर बोले थे कि बाज़ार नहीं खुलने चाहिए। कहीं ना कहीं वो आदेश जो है डीसी मैडम के पास वो पूछे थे, जो उन्होंने अपील की थी, लेकिन उन आदेशों को डीसी ने माना नहीं और उन्होंने अपने हिसाब से कहा कि सभी दुकानें जिस हिसाब से खुलती हैं लेफ़्ट राइट के हिसाब से वही दुकानें खोलेंगी। क्योंकि रेलवे रोड की मार्केट है, गोवाना रोड की मार्केट है, रामलाल चौक, किशनपुरा की मार्केट, उन्होंने उस आदेशों को मानना बंद कर दिया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि कुछ चंद जो प्रधान है वो ही सिर्फ अपनी प्रधानी के चक्कर में उन्होंने ये काम किया है, लेकिन वो आदेश नहीं मानेंगे। क्योंकि पंखे, कूलर और एसी का सीज़न जो है अब चल रहा है, तो आज उनकी अहम मीटिंग भी है इस बारे में। तो इस आदेशों को उन्होंने नहीं माना, तो रूटीन की तरह जो बाज़ार हैं जैसे लेफ़्ट राइट के हैं वो खुलेंगे। क्लॉथ मार्केट भी वैसे की वैसे खुलेगी। सिर्फ हैंडलूम मार्केट का सख्त जो उन्होंने मीटिंग की थी प्रधानों ने, हैंडलूम मार्केट पूरी तरह ही बंद है, लेकिन बाकी जो बाज़ार हैं वो रूटीन की तरह लेफ़्ट और राइट की तरह खुलेंगे। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पंखे की दुकानें, ग्रोसरी की दुकानें, जितनी भी जो अहम दुकानें हैं वो रूटीन की तरह खुलेंगी। और मेडिकल और ग्रोसरी की दुकानें हैं ये संडे को भी खोली जाएंगी, जैसे कि डीसी मैडम ने आदेश दिए हैं। तो फेसबुक के माध्यम से आप इस खबर को देखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें और पेज को लाइक भी करें और फॉलो ज़रूर करें, ताकि पल पल की अपडेट जो है वॉइस ऑफ पानीपत आपको देता रहे। उधर यूट्यूब के माध्यम से अगर जो आप लोग खबर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यही अहम जानकारी देने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत सुबह सुबह लाइव हुआ है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में थे। अभी जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, आप लोगों से अपील की जाती है कि आप लेफ़्ट की दुकानें आपने आज खोल रखी है तो वो दुकानें बंद कर दें। थोड़ी देर बाद टीमें निकलेंगी कि ये ना हो कि आप चालान करवा बैठें। नमस्कार।